ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को संकट चौथ व्रत, तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे संकटा चौथ, तिल चौथ के साथ साथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। माघी चौथ भी इसे कहा जाता है। यह चतुर्थी व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन भद्रा का साया है तो किस स्वरूप में पूजा आराधना करनी चाहिए, व्रत के किन नियमों का आपको पालन करना है, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किस स्वरूप में आपको संपूर्ण नियम ज्ञात होने चाहिए। आइए इस वीडियो में श्रेष्ठ जानकारी आपको प्रदान करें। आप जानते होंगे यह माघी चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ के रूप में जानी जाती है। यह चतुर्थी व्रत चौथ माता और गणेश जी महाराज को समर्पित है। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, पति बच्चों का भाग्य चमकता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। घर में एक व्यक्ति इस चतुर्थी व्रत को करता है तो सुख सौभाग्य स्वतः ही आ जाता है। कभी भी जब भी आप चतुर्थी व्रत करते हैं तो शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। एक दिन रात्रि पहले आपको प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर की दाल, इन चीजों से आपको बहुत दूर रहना है। जैसे आपका कल व्रत है तो आज रात्रि को शुद्ध सात्विक ही आपको भोजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और एक दिन पहले संभव हो तो दूर्वा घास आप तोड़ लीजिए, क्योंकि इस व्रत में बहुत महत्वता है। दूब घास, तिल, गुड़ और गेहूं यह पूजा की मुख्य सामग्री में से एक है। साथ के साथ पुष्प इत्यादि की तो आवश्यकता पड़ती ही है। इस व्रत को माताएं, कुंवारी लड़कियां सभी कर सकती हैं, क्योंकि यह गणेश जी और चौथ माता की स्तुति का महाव्रत माना जाता है। यह व्रत अपने आप में हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है और माघ के पवित्र महीने में आता है तो अपने आप में यह श्रेष्ठता का कार्य माना जाता है। तो आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो गणेश जी महाराज की स्तुति जरूर कीजिएगा। इस बार दुविधा की स्थिति है, क्योंकि 2 दिन चतुर्थी तिथि व्याप्त है तो व्रत करना कब ठीक रहेगा। माताएं बहनें, जब चंद्र उदय होता है तब चंद्र देवता को जल चढ़ाकर कुछ चीजें दान कर कर अपने व्रत को खोल लेती हैं। यह व्रत सौभाग्य का महाव्रत रूप में जाना जाता है। माघ का महीना वैसे भी बहुत पवित्र होता है। जल्दी उठकर संभव हो तो पवित्र नदी में जो है स्नान करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही जल्दी उठकर, माघ स्नान आप विशेष नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान जरूर कीजिए। सूर्य भगवान को जल के लोटे में लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और मंगलवार का दिन होने के कारण तुलसी पूजा विशेष करें। कभी ऐसा ना सोचे, गलत धारणा लोगों ने फैलाई है कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता मंगलवार के दिन। ऐसा नहीं है। रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। बस यही कार्य आप जानते होंगे। इसके साथ साथ आप हर दिन मंगलवार को भी तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। देखिए, व्रत के दिन संभव हो तो तुलसी ना तोड़े, और साथ के साथ जब चतुर्थी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो तो किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार के दिन कोई जमीन नहीं खोदी जाती, अर्थात भूमि की खुदाई करना शास्त्रों में निषेध कार्य के रूप में माना जाता है। वैसे भी इच्छा आपकी है, सबकी देखिए अपनी अपनी मर्जी होती है, सभी का अपना सोचने का तरीका है, परंतु जो शास्त्रों में कहे गए नियम है, विधान है, शास्त्र प्रमाणिक जानकारी है, वही आप सभी तक पहुंचाते हैं। अब आप सभी जैसे सूर्य पूजा कर लेंगे, तुलसी में जल समर्पित कर कर दीप दान कर लेंगे, तो आप सभी इस व्रत की पूजा चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो कई कई क्षेत्रों में 11 बजे को यह पूजा की जाती है, कई कई क्षेत्रों में शाम को भी यह पूजा की जाती है। तो इच्छा अपनी है। एक बार पूजा आप चौथ माता और गणेश जी की कर लीजिएगा। 2025 में चतुर्थी तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो यह तिथि है, यह 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से शुरू होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:52 के आसपास होने वाला है। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए देखिए, पूरे दिन भर में और रात्रि को जब हम चंद्र दर्शन करेंगे, पूर्ण रूप से चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद अपने व्रत को खोलेंगे, उस आधार पर सभी पंचांग में यही लिखा गया है कि संकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ का व्रत मंगलवार 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। क्योंकि जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे उस समय जरूर से चतुर्थी तिथि हमें मिलनी चाहिए, तो वह हमें मिल रही है 6 जनवरी मंगलवार के दिन। तो ऐसी स्थिति में यह व्रत 6 जनवरी मंगलवार को ही करना ठीक रहेगा। अब 6 जनवरी को आपको जरूर से शुभ मुहूर्त जानना चाहिए। शुभ मुहूर्त का जो श्रेष्ठ समय हो रहा है वह इस तरह से है। भद्रा का साया सुबह है, जैसे कि मैंने आपको विदित कराया, सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा हालांकि यह अशुभ है, परंतु पूजा पाठ, यज्ञ, हवन के जो कार्य होते हैं, व्रत उपवास, उनमें भद्रा इत्यादि का कोई दोष नहीं
होता। पूजा पाठ करने में, व्रत उपवास करने में भद्रा इत्यादि को देखा नहीं जाता। वैसे भी भद्रा सुबह 8:01 तक है। आप चाहें, आप नियमों को बहुत सुंदर रूप में, बहुत श्रेष्ठता के रूप में मानते हैं तो 8:01 तक किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। उसके बाद आप जो है सब कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन 6 जनवरी को सूर्य उदय का समय सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय 5:51, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 के आसपास हो रहा है। इस दिन प्रीति योग का निर्माण है और साथ ही आयुष्मान योग का भी सर्वश्रेष्ठ सही योग बन रहा है। किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का त्याग करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:11 से 12:57 के आसपास हो रहा है। राहु काल हर कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, तो राहु काल दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। आप राहु काल का त्याग कर कर पूरे दिन में श्रेष्ठता के रूप में पूजा पाठ या जो आप कार्य करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। 6 जनवरी 2025 मंगलवार को आप सभी व्रत करेंगे तो शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाने अर्थात चंद्र दर्शन का समय 9:07 के आसपास रहने वाला है। आप इस समय चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत को इसके बाद मीठा खाकर व्रत को खोल सकते हैं। कई लोग दूसरे दिन सुबह व्रत खोलते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में तो रात को भोजन कर कर सादा सामान्य अन्न ग्रहण कर कर व्रत को खोल लिया जाता है। आपके क्षेत्र में क्या करते हैं आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। यह पूजा विधि बहुत सरल होती है, श्रेष्ठ होती है और अद्भुत मानी जाती है। एक किसी भी कपड़े के ऊपर या किसी चौकी पर वस्त्र बिछाकर ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप सभी चौथ माता की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो गणेश जी को आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत यह सभी चीजें समर्पित करें, तिल समर्पित करें, तिल और लड्डू का भोग लगाएं। चौथ माता की मूर्ति नहीं है तो सिर्फ उनका ध्यान करें और कहें कि हे चौथ माता, आज मैं आपका यह व्रत कर रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, चौथ व्रत को आप संपन्न कर कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप विधि विधान से गणेश जी महाराज और चौथ माता को भोग, प्रसाद और सभी चीजें समर्पित करें। जल का लोटा रखें, चौथ व्रत की कथा का श्रवण करें और पूरे दिन भर में आप चाय, पानी, फलाहार जो आप जो है फल के रूप में खाना चाहते हैं निश्चित रूप से खा सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी एक काम जरूर करें, मंगलवार का दिन है, एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, तिल, इन लड्डू के साथ साथ आप गरम वस्तु का जो हमारे पास गरम वस्तुएं होती हैं जैसे आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे शॉल, स्वेटर, जुराब या जो आप देना चाहते हैं अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर, परिवार के सदस्यों का स्पर्श कराकर एक समय के भोजन के साथ तिल के लड्डू और गरम वस्तु कोई ना कोई दान के लिए पंडित जी को आप देते हैं तो बच्चों की नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज की जो समस्या होती है वह दूर होती है। ऐसी मान्यता है। दान पुण्य हमारे व्रत को सफल बनाता है, कारज की सिद्धि करता है। और साथ के साथ शिवलिंग पर मंगलवार का दिन है, लाल चंदन का जल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप दुर्वा जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ गणेश जी को 108 की संख्या में दुर्वा या 5 की संख्या में दुर्वा चढ़ाते हैं तो लाभ मिलता है। लाल रंग की चीजें मंगलवार के दिन दान करना जैसे माचिस, आसन और साथ के साथ लाल कोई भी वस्तु, तांबे का लोटा इत्यादि दान करते हैं तो मांगलिक दोष मिटते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और कष्ट संकट पीड़ा स्वतः ही मिल जाती है। तो मंगलवारी चतुर्थी व्रत के दिन इन कार्यों को जरूर करें। अपने पति को तिलक लगाएं, बच्चों को तिलक लगाएं और चौथ माता और साथ ही गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं तो भी सुबह उनको प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने चौथ व्रत को सफल बनाएं। आशा है, उम्मीद है यह चतुर्थी व्रत से संबंधित वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। यह व्रत 2026 का सबसे सुंदर व्रत होगा। 6 जनवरी मंगलवार को यह व्रत किया जाएगा और इसकी सरल पूजा विधि होती है। हालांकि कई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत क्षेत्र मान्यता अनुसार अलग अलग भी हो जाती है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। हमारे क्षेत्र में तो इसी तरह से साधारण सरल तरीके से पूजन पाठन का कार्य किया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।